गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का पाठ 6 संख्या ज्ञानम के बारे में हिंदी अनुवाद करेंगे और उसी संख्याओं के बारे में ज्ञान को प्राप्त करेंगे। छात्रों देखें, संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। तो हिंदी में सभी लोग समझ लें कि संख्याओं का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। अतः यदि विशेष पुल्लिंग है, यदि विशेष पुल्लिंग है अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। और इसी प्रकार से यदि विशेष स्त्रीलिंग में है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग की जाएगी। और इसी प्रकार यदि विशेष नपुंसक लिंग में है तो संख्या भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे जो कॉलम नीचे दिया हुआ है वहाँ 1 से 4 तक की संख्या सभी लिंगों में अलग अलग होती है, किंतु 5 या 5 से अधिक ऊपर 100 की संख्याओं या कोई भी संख्या हो उसकी पूरी संख्या एक समान रूप में, चाहे वह पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, सब में एक समान रूप से चलती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 4 तक की संख्या। पुल्लिंग में 1 के लिए एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम का प्रयोग करते हैं। 2 के लिए द्यो, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से 3 संख्या के लिए पुल्लिंग में त्रय है, स्त्रीलिंग में त्रिस्थ है और नपुंसक लिंग में त्रीणी का प्रयोग करते हैं। संख्या 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतुरस्र है और नपुंसक लिंग में चत्वार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखें हिंदी अनुवाद। विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। विवेक एक अच्छा लड़का है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा एक अच्छी लड़की है। तत् एकम शोभनम पुष्पम अपतति। वहाँ एक सुंदर फूल गिरा है। शिक्षकः बालकान अवदति। शिक्षक बालक से कहा। 2 बालो अत्र आगच्छताम। 2 लड़कियां यहाँ आती हैं। 2 बालिके तत्र तिष्ठाम। 2 लड़कियां वहाँ रुकी हैं या ठहरी हैं। अत्र 2 फले स्तः। यहाँ 2 फल हैं। 3 बालकाः क्रीडन्ति। 3 बालक खेलते हैं। अत्र 3 चटकाः कूजन्ति। यहाँ 3 चिड़ियाँ कूजती हैं। 3 फलानि करंडके सन्ति। 3 फल रखे हैं। 4 खगा उत्पतन्ति। 4 पक्षी उड़ते हैं। 4 महिलाः भ्रमन्ति। 4 महिलाएं घूमती हैं। 4 मित्राणि भोजनम कुर्वन्ति। 4 मित्र भोजन करते हैं। प्रयोगो एका नदी अस्ति गंगा। प्रयाग में एक नदी है गंगा। 2 नद्यो अस्ति। 2 नदियां हैं गंगा और यमुना। नाना 3 नद्य अस्ति। नहीं, वहाँ 3 नदियां हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती। अर्थात गंगा, यमुना, गंगा, सरस्वती 6, अर्थात यमुना, गंगा और सरस्वती। इस तरह से प्रयाग में 3 नदियां हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती। अब यहाँ पे देखें चित्रों में दिया हुआ है। स्त्रीलिंग में एका शिक्षिका, पुल्लिंग में एकः वृक्ष है, नपुंसक लिंग में एकम पुस्तकम। उसी प्रकार से 2 शिक्षके, 2 शिक्षिकाएं, 2 वृक्षों, पुल्लिंग में 2 पेड़, नपुंसक लिंग में 2 पुस्तकें, अर्थात 2 पुस्तकें। से 3 शिक्षिका, स्त्रीलिंग में 3 शिक्षिकाएं, पुल्लिंग में 3 वृक्ष है, 3 पेड़ और नपुंसक लिंग में 3 पुस्तकान अर्थात 3 पुस्तक। स्त्रीलिंग में 4 शिक्षिका, 4 शिक्षिकाएं, पुल्लिंग में 4 वृक्षा, 4 पेड़, नपुंसक लिंग में 4 पुस्तकान, 4 पुस्तकें। पुनः देखें स्त्रीलिंग में है 5 शिक्षिका, 5 अध्यापिकाएं,
पंचवृक्षा पुल्लिंग में है अर्थात 5 पेड़। पंच पुस्तकान नपुंसक लिंग में है अर्थात 5 पुस्तक। पेज पलटे देखें। षड बालिका 6 बालिकाएं पुल्लिंग में, षड बालका अर्थात 6 बालक नपुंसक लिंग में, षड फलान अर्थात 6 फल। पुनः स्त्रीलिंग में देखें सप्त अंगुल्य है 7 अंगुलियां पुल्लिंग में, सप्त शिशु 7 बालक नपुंसक लिंग में, सप्त नक्षत्राणि 7 नक्षत्र अर्थात तारे। अष्ट अंगुल्य है स्त्रीलिंग में है 8 अंगुलियां पुल्लिंग में है, अष्ट बाला 8 बालक नपुंसक लिंग में है, अष्ट फलाने अर्थात 8 फल। देखें 9 बालिका स्त्रीलिंग में है, यह 9 बालिकाएं। यहाँ पे 9 छात्र ये पुल्लिंग में है, 9 छात्र अर्थात 9 विद्यार्थी। यहाँ पे देखें नपुंसक लिंग में है 9 पुष्पाणि अर्थात 9 फूल। यहाँ पे देखें 10 बालिका स्त्रीलिंग में है 10 बालिकाएं। इसी तरह से 10 वानरा अर्थात 10 बंदर ये पुल्लिंग में है। यहाँ पे दिया है 10 पत्ता अर्थात 10 पत्ते, यह नपुंसक लिंग में है। पंच और पंच के बाद जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था 5 और 5 के बाद की संख्याओं को तीनों लिंगों में एक समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है सभी बालक समझ गए होंगे कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं हैं वह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, किंतु 5 या 5 से ऊपर की संख्याओं को विशेषण के रूप में विशेष के अनुसार चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, एक समान रूप से प्रयोग करते हैं। केवल 1 से 4 तक की संख्याओं को विशेष के आधार पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में अलग अलग करते हैं। तो मेरे सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम शब्द शक्ति अर्थात वर्ड मीनिंग अपने बुक से देखकर लर्न करेंगे। शोभन अच्छा, चटका गौरैया, कंडके टोकरी में, नद्या मीन्स नदियाँ। इसके अलावा नए धातुएं हैं जिसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन शब्द शक्ति अर्थात वर्ड मीनिंग अपने बुक से देख रखे याद कर लेंगे। इसकी बुक के एक्सरसाइज, कॉपी के एक्सरसाइज हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।